हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि रीजनिंग का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम नंबर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है, बट कुछ एक्सरसाइज जो कि हम केपी सिंह बुक से देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को किया जाएगा। 61 to 83 क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के लिए आपका, तो इन्हें मैं कवर कराऊंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ये क्लासिफिकेशन। और आप सबको पता है कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शंस गिवन हैं आपको, इन चारों में से 3 होंगे जिस सेम कैटेगरी से होते हैं और एक होता है जो आपका डिफरेंट कैटेगरी से होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करें हम इन्हें। सबसे पहला क्वेश्चन है 61 नंबर देखते हैं। तो ए ऑप्शन है 1 + 6 + 2, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को लेते हैं। किसके इक्वल आ रहा है, ये 9 के है ना। 6 + 2 8 + 1 9 आ गया। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 + 3 + 4 = 9 आ रहा है ये। यस, 4 + 3 7 7 + 2 9 आ रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, 3 + 4 + 1 = 8 आ रहा है। तो 4 + 1 5 5 + 3 8 यस आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, 1 + 8 + 3 = 4। तो क्या ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। आप डायरेक्टली ही देख सकते हैं यहाँ पर 8 + 1 9 9 + 3 आपका 12 हो जाएगा। तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। सो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट को प्लस करते हैं और वो लास्ट का डिजिट हमको मिल जाता है। बट डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 डिजिट प्लस करने पर हमको आखिरी डिजिट नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया आपका 61 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ 62 क्वेश्चन नंबर है आपके पास, जिन्हें स्क्वायर याद होगा वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्वायरिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो 1 to 25 या आप कर सकते हैं तो 30 तक का स्क्वायर आपको आसानी से याद होना चाहिए। जैसे डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन, तो ये है आपका 22 का स्क्वायर। सी ऑप्शंस देखते हैं तो ये है 25 का स्क्वायर। बी ऑप्शंस देखते हैं तो ये है आपका 23 का स्क्वायर। बट जो 566 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि ये डिफरेंट है। सभी तीनों ऑप्शंस क्या हैं, वो स्क्वायर हैं, बट डी जो है वो स्क्वायर नहीं है किसी भी डिजिट का। सो डी इज़ द राइट आंसर। या एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये सभी जो हैं वो प्रॉपर स्क्वायर वाले हैं, ठीक है। इन सभी के एक वर्ग हैं, किसी एक संख्या का वर्ग है, बल्कि जो डी है ये वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर भी स्क्वायर और क्यूब की बात कर लें आता है, तब आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे, क्यूब रूट चेक करेंगे, यानी कि घन चेक करेंगे कि कौन किसका घन है, ठीक है। तो घन के लिए भी आपको 1 to 15, आइदर आप कह सकते हैं 1 to 20 आपको आसानी से याद होना चाहिए कि किसका क्यूब रूट कितना होता है या क्यूब कितना होता है, घन कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 4 देखते हैं तो 4 होता है, 64 देखते हैं तो ये होता है 4 का क्यूब। कैसे होता है ये देखो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो इस तरीके से 4 का क्यूब हो गया 64। 225 ये होता है आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसी का क्यूब नहीं होता है। बाकी आगे देख लो, 125 ये होता है 5 का क्यूब, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो गया। सेम अगर हम 216 की बात करें तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 6 जा 36, 6 जा 216, यानी कि 6 का क्यूब हो गया। बट जो ये दिया हुआ है आपको ना, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि सी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो 15 का स्क्वायर 15 15 जा जो होता है ये आपका 225 होता है। तो एक ये वर्ग है, बाकी सभी क्या हैं, घन हैं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ठीक है। तो इनमें देखते हैं हम क्या अप्लाई हो सकता है। तो जब ये थोड़े से बड़े डिजिट दिख रहे हैं और मैक्सिमम आप देख सकते हैं सब में नंबर ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं, तो जब इस तरीके का नंबर आपको दिखे थोड़ा लार्ज डिजिट, तो आप इनको एक बार प्लस करके देखें।
तो अगर हम देखते हैं ए ऑप्शन 2 + 5 + 6 + 6 + 7 + 1 और इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 आपका 13 हो जाएगा और 13 + 7 20, 20 + 6 26 + 1 27, यानी कि अगर आपने इन्हें प्लस किया तो 27 आ गया। ठीक है, बी ऑप्शंस देखते हैं 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 1। डायरेक्टली देख लो, 9 + 1 10 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, तो 10 10 20 हो गया और 20 में 7 ऐड किया 27 हो गया। यानी कि ए और बी को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। सी ऑप्शंस देखते हैं 2 + 7 + 6 + 4 + 7 + 1। तो यहाँ पर देखो 6 + 4 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो 10 10 20 + 27। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, 1 20, 20 7 27, तो 27 आ गया। डी चेक कर लेते हैं 2 + 6 + 5 + 3 + 9 + 1। तो यहाँ पर देखो तो 9 1 10 हो गया, 10 3 13, 13 5 18, 18 6 24 और 24 2 26। ठीक है, तो ये 26 आ गया। तो आपने क्या देखा, जो डी है उसको जोड़ रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट को, यानी सारे नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो 26 मिल रहा है, जबकि सभी में हमको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है। तो डिफरेंट कौन हुआ, डी हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन भी क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पर भी हम प्लस कर लेते हैं। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं 108 है, तो 1 + 0 + 8 करो, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9। 1 + 4 + 4 करो तो कितना हो गया, 4 4 8 + 1 9। 9 + 1 करो तो 10 मिल गया। 2 + 2 + 5 करो तो ये भी आपको 9 मिल गया। यानी कि हम अगर देखते हैं ए सी और डी को ऐड करते हैं तो 9 मिल रहा है, जबकि बी को अगर हम ऐड करते हैं दोनों डिजिट को तो ये हमें 10 मिल रहा है। सो डिफरेंट ऑप्शन आपका बी है। सो वी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये सभी आप देखते हैं ना, तो एक ही तरीके से सबको देखने में आपको आंसर मिलेगा। लगभग सबकी जो क्वालिटी हैं वो एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो योग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ए को देखते हैं तो 3 + 9 + 9 कितना आया ऐड करने पर, 9 दूनी 18 और 18 3 अगर हम जोड़ते हैं तो 21 आता है। 4 4 8 8 8 16 आ गया। ठीक है, इसमें देखो 9 4 13 7 20 आ गया। 6 4 10 और 19 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सब में जोड़ने पर तो डिफरेंट आ रहा है, बट कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्या, यस। तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, क्या दिख रहा है, 21 16 और 20। ये हम देखते हैं ये क्या है, एक तरीके के भाज्य संख्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है ये। जैसे 7 के 21 का भी फैक्टर है, 7 3 21, 20 का भी फैक्टर है, 5 चौक 20 या 10 दूनी 20, 16 का भी है, 4 चौक 16, 8 दूनी 16। ठीक है, कुछ भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन 19 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये खुद ही होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, C469। ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमें भाज्य संख्याएं मिल रही हैं। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। यहाँ पर भी ये बहुत ही जी कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आपको सिंपली सा कुछ दिख रहा है क्या, 13 चौको 52, पर 52 है नहीं, 13 सत्ते 91, यानी कि पहला 2 डिजिट लेना है, 13 और 4, इसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, 52, बट यहाँ पर क्या लिखा है, 58। यहाँ पर देखो 13 और 7, 13 सत्ते 91 है। यहाँ पर देखो 13 छंग 78 है। यहाँ पर देखो 13 पच्चे 65 है। तो एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो सभी मैच कर रहे हैं, बट मैच कौन नहीं कर रहा, ए नहीं कर रहा है। यहाँ पर 52 होना चाहिए था, बट क्या दिया हुआ है इन्होंने, 58 दिया हुआ है। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने से पहले देखना है इजी तरीके से कि क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और कैसे आप ये देखेंगे, इसको मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दिया है कि कितने टाइप के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये सब आप आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी शार्प कब होगी, जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इतने सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आएगा।
देखो कोई क्रिएटिव नहीं होता है, क्रिएटिविटी करने के लिए आपको अपने माइंड को दौड़ाना होता है। और माइंड कब दौड़ेगा? जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि वहाँ से ही हमको बहुत सारे एक तरीके से कह सकते हैं कि रूल दिखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, तब तक आप इन्हें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 67 नंबर क्लियर हुआ आपका। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ना क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो 68 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो सेम उसी की तरह ही करना है। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। लेकिन 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए था? 0 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, 67 की तरह है 68। ठीक है, पहला 2 2 1 2 है ना, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 1 इंटू 0 करोगे तो क्या आना चाहिए था? 0, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं हमें क्या है ये। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो 9 में से 4 गया, या 9 में से 4 गया, कितना आ गया? 5 आ गया। 7 में से 4 गया, 3 आ गया। 6 में से 2 गया, 5 आ गया। 8 में से 5 गया, 3 आ गया। सॉरी 6 में से 2 गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? बी है ना, 6 में से 2 माइनस करने पर 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। बाकी सब में सेम वही चीज़ें हैं। तो इसको भी एक बार फिर से समझ लो। 9 माइनस 4 किया तो 5 मिला। 7 माइनस 4 किया तो 3 मिला। 6 माइनस 2 किया तो हमें 4 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर हमको क्या मिला है? 5 मिला है। 8 माइनस 5 किया तो 3 मिला। तो डिफरेंट क्या दिखा आपको? बी दिखा है ना, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अभी तक के अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की गई है कि केपी सिंह की पूरी एक्सरसाइज कराई जाए। जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स की एक्सरसाइज को कराया जाए, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए केपी सिंह एक इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है रीजनिंग की। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 5 + 2 किया, 7 आ गया। 2 + 3 किया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही समझ आ गया। इधर देखोगे 6 + 3 किया, 9 आ गया। ठीक है, 3 + 5 किया तो क्या आ गया? 8 आ गया। बट यहाँ पर कितना गिवन है? 7 गिवन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि पहले 2 डिजिट को जोड़ना है तो तीसरे के बराबर आ रहा है, बट डी में नहीं आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अब 71 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही बेसिक है। जिसको मिक्स फ्रैक्शन आता है वो आसानी से कर सकता है। कैसे कर सकता है अब ये भी देख लो। 11 9 जा, ठीक है, 11 9 99, 99 में एक जोड़ा 100 आ गया। 100 बटे कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, 13 7 91, 91 + 9 किया तो कितना आ गया? 100 बटे 13 आ गया। 17 5 85, और 85 में 15 जोड़ा तो कितना आ गया? 100 आ गया, और 100 बटे 17 आ गया। 19 5 जा 19 5 95, और 95 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया? 101/19 आ गया। तो देखो ये सभी जो भी हमें दिख रहे हैं 11 13 19 17, नीचे से देखोगे तो ये सभी क्या है? एक तरीके के प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। लेकिन जो ऊपर की वैल्यू आपको दिख रही है, ये आपको जो 100 दिख रहा है, सब में 100 है एक्सेप्ट डी ऑप्शन। ठीक है, जो डी आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिफरेंट है। बाकी सब में जो न्यूमरेटर यानी कि अंश पार्ट है वो 100 है, जबकि डी में 101 है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 72, और 72 है आपका। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर हम 512 देखते हैं, देखो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपने क्यूब याद कर रखा है ना बच्चे, तो आप आसानी से ही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये हमने देखते ही कह दिया ये किसका क्यूब है? ये है आपका 8 का, यानी कि 8 का क्यूब अगर आप करेंगे, घन करेंगे, तो आपको 512 मिलेगा। 625 आपको दिख रहा है, ये क्या है? 5 की पावर 4 करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, 1296 अगर हम देखते हैं तो 1296, ये क्या है? 6 की पावर 4 करना है आपको। ठीक है, और 2401 जो है ये हो गया आपका 7 की पावर 4। तो यहाँ पर सब के पावर में 4 है एक्सेप्ट 512, यानी कि 8 की पावर 3 है। जो पहला है ये क्यूब है, जो पहला है ये क्यूब है, बाकी सभी क्या हैं? पावर में 4 हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है?
सब की घात 4 है और ए की घात 4 नहीं है, 3 है, तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 72 का। अब 73 क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी बहुत आसान है। 126 आप कैसे लिख सकते हैं? 126 लिख सकते हैं 125 प्लस 1, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, प्लस 1 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर हम 215 देखते हैं तो ये क्या है? 216 माइनस 1 करेंगे, और 216 किसका क्यूब है? तो आप बोलेंगे मैम ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है। अब 342 देखो, तो 342 को हम क्या लिख सकते हैं? 343 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 343 किसका क्यूब है? 7 क्यूब है, माइनस 1 कर दिया हमने। अब यहाँ पर 511 लिखा है, तो हम 511 को लिख सकते हैं 512 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, माइनस 1। तो हमने अगर यहाँ पर बहुत गौर फरमाइए आप, तो आपको क्या दिख रहा है? जो 126 वाला है, यहाँ पर हमने क्यूब को प्लस 1 किया है, बाकी सभी में क्यूब माइनस 1 किया है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ये प्लस है, बाकी सभी माइनस 1 हो रहे हैं, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 76 हो गया, 74 देखते हैं अब। 74 में 9 7 6 है, सिंपली क्वेश्चंस करेंगे इसको। 9 प्लस 7 प्लस 6 करिए, 9 7 16 और 16 6 22 हो गया। इसको देखते हैं, 7 प्लस 8 हो गया, ठीक है। 8 7 15, 15 7 22 हो गया। और इसको देखो तो 9 8 17 5 22 हो गया। और इसको अगर हम देखते हैं डी ऑप्शंस को, तो 9 9 दूनी 18 और 18 7 25 होता है, तो सब में 22 आ रहा है, डी में 25 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? 22 मिल रहा है, सॉरी 25 मिल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 313 426 925 और 1034। मुझे तो देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपने भी अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बेसिकली आप देखेंगे तो आपको 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो इन सब का एक डिवीजन कर सकते हो, यानी कि भाज्य कर सकते हो, आप भाजक निकाल सकते हो, इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके देख सकते हो, यानी कि कुछ नहीं तो 2 से डिवीजन तो इनमें होना ही होना है, इसमें 5 से होगा, तो कहीं ना कहीं इनके 1 से ज़्यादा फैक्टर होने वाले हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, जबकि जो 313 है ये अभाज्य संख्या है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या है? एक भाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखो, सभी को प्लस कर दीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस करिए सबको। 1 + 9 + 1 + 9, तो कितना आ गया? 9 + 1 10, 10 + 9 19 + 1 20। इसको देखो तो यहाँ पर 7 6 13, 13 6 19 1 20, 7 7 14 6 20, और यहाँ पर देखो 6 5 11, 6 5 11 यानी कि 22, तो सभी में जोड़ने पर 20 आ रहा है, जबकि बी में जोड़ने पर क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने देख रहे होंगे आसानी से तो दिख रहा होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, लेकिन 3 3 जा यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था, जबकि इन्होंने 8 दे रखा है, तो डिफरेंट क्या हुआ? सी हुआ, ठीक है। पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर है सभी में, जबकि सी में क्या है? बराबर नहीं है, तो राइट ऑप्शन 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लस करिए सभी डिजिट्स को। 7 2 9, 9 2 11, 6 2 8, 8 3 11, 6 5 11 1 12, 4 2 6 5 11, तो सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है, जबकि बी को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कुछ दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? रिवर्स फेनोमेना हुआ है ना। 5 और 7 को हमने उल्टा कर दिया, 75 कर दिया। 3 4 को उल्टा करके 4 3 लिख दिया, 1 2 को उल्टा करके 2 1 लिख दिया। यहाँ पर 1 5 को उल्टा करके हमें क्या लिखना था? 5 1 लिखना था, लेकिन हमने क्या लिख दिया? 4 1 लिख दिया। तो क्या ये सब की तरह हुआ? नहीं हुआ, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। अब इतना बेसिक सा क्वेश्चन होता है ना कि वहाँ पर हम बहुत ही डीपली जाने लगते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन होते हैं गलत, ठीक है। तो आपको डीप नहीं जाना है बहुत, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है वो चीज़ें देखना है। आप विदिन सेकेंड आंसर आसानी से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के, अगर आपने
आपने प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस ही करना है आपने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 24 और 96 है, ठीक है। तो 24 और 96, तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करें, 96 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितने टाइम पर जाएगा, 4 टाइम पर जाएगा, ठीक है। सेम बी ऑप्शन देखिए, 135 को 27 से डिवाइड करिए, तो ये कितने टाइम पर जाएगा, 5 टाइम पर जाएगा, है ना। 27 5 सा, ठीक है, 135 होता है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। यहाँ पर देखोगे 216 को 54 से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। 216 को अगर हम 54 से भाग देते हैं तो करके देख लो। इसको हम करते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 2 से 14, है ना। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 8 16। अब इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार गया ये भी, है ना। इसको देख लो। तो अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं 244 को अगर हम 61 हैं तो ऐसे ही देख लो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ये भी क्या हुआ, 4 टाइम पर कट गया। तो सभी क्या हैं, जो इनके डिजिट्स हैं ये 4 टाइम डिविजिबल हो रहे हैं। तो जबकि बी ऑप्शन में 5 टाइम्स हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा भी आप कॉन्सेप्ट देख सकते थे कि यहाँ पर ये सभी इवन नंबर में आ रहे हैं या ऑड नंबर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट से अलग हो रहा है, तो आप उसको भी कर सकते थे वैसे भी, ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, और सेम उसी की तरीके से करना है इसको भी आपने, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, कोई ना कोई आपको रिलेशंस ज़रूर दिखेगा। तो अगर हम पहला देखते हैं, ठीक है, तो पहला देखो 64, क्या लिख सकते हो 64 को, 8 अठाई 64। 48 को क्या लिख सकते हो, 8 छंग 48, ठीक है। 104 और 78 को देखो, तो 104 को अगर हम देखते हैं तो 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है, और दूसरा 13 छंग 78 होता है। तो पहला देखो ये 8 बार पे जा रहा है, ये 6 बार पे, यहाँ पर भी 13 का 8 बार पे गया और 13 का 6 बार पे गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 का देखो तो ये 10 अट्ठे 80 होगा 8 बार पे, और 10 छंग 60 हुआ ये 6 बार पे। तो पहला 8 पे और दूसरा 6 बार पे जा रहा है, ये रिलेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखोगे तो 12 अट्ठे 96 हो रहा है, जबकि ये 12 से 80 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 81 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं। अब जो जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है उनके हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको 6 7 और 45 दिया, तो कैसे करोगे, सिंपल सा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 7 6 क्या मिलता है 42, 42 में 3 ऐड करें 45 आ गया, ठीक है, क्लियर। 6 पंचे 30 और 30 में हमने 5 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 35 मिल गया। यहाँ पर देखो 4 तियाँ 12 और 12 में हमने 3 ऐड किया तो क्या मिल गया 15। यहाँ पर देखो 5 चौक 20 और 20 में हमने 3 ऐड किया तो क्या मिल गया 23। तो यानी सब में हमने जो 2 डिजिट दिए हुए हैं लास्ट के, उनको अगर हमने मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया तो हमको पहला नंबर मिल गया। जबकि सी में हमें 5 ऐड करना पड़ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 5 ऐड करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई करके, जबकि और सब में दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना पड़ रहा है। सो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 82 का। 83 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इनमें भी कोई ना कोई आपको रिलेशंस देखने को ज़रूर मिल रहा होगा, तो बताओ। सिंपल सा है, 5 और 2 को ऐड करो कितना आ गया, 7 आ गया। 4 2 6 1 7, तो 142 को भी जोड़ो कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। डिजिट को जोड़ना है, तो यहाँ पर 7 दोनों को आ गया जोड़ने पे। अब ऐसे इसमें देखो 5 4 9 आ गया, 6 2 8 1 9 आ गया, तो दोनों ये भी बराबर हैं जोड़ने पर। 6 5 11 आ गया, 8 6 14 1 15 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। 8 5 13 आ गया, 8 4 12 1 13 आ गया, तो ये भी बराबर है। तो बराबर क्या नहीं है, सी नहीं है।
सी में डिजिट को जोड़ने पर हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज क्लासिफिकेशन आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वाकई में, और आपको अगर लगता है कि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए, ठीक है। कोई करेक्शन हो तो भी बताइए, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।